हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल। इसकी समरी हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में जो है एक किंग होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं। बताया गया कि वो उसमें इडियट्स हैं, मतलब वो पागल थे। ठीक है, वो क्या करते थे, वो दूसरे किंग की तरह और दूसरे मिनिस्टर्स की तरह काम नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे सबसे यूनिक करना। वो चाहते थे कि जैसे और किंग चलाते हैं वैसा नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, वो सबसे यूनिक करना चाहते थे। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कशन करा, फिर उन्हें एक आइडिया आया कि उनको क्या करना चाहिए। डे को नाइट में बदलना चाहिए, नाइट को डे में, मतलब दिन को रात में और रात को दिन में। ऐसा नहीं है कि वो सूरज से कह देंगे भाई सूरज रात में निकलियो, ऐसे नहीं। मतलब उन्होंने कहा, लोगों से ऑर्डर करवाया, लोगों को बता दिया कि जो सूरज की पहली किरण निकलेगी तो सब सो जाएंगे, और जब रात होगी तो सब अपने अपने काम करेंगे। चाहे वो बिज़नेस का काम हो, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे वो जो है अपना दुकान का काम हो। सबसे कह दिए, अगर उस ऑर्डर को जो भी फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या होगी, मौत की सज़ा होगी। तो डर के मारे, मरने के डर के मारे जो है लोगों ने ये काम करना भी शुरू कर दिए। एक बार क्या होता है कि एक जो है गुरु एंड डिसाइपल, मतलब एक शिष्य और गुरु जो है इस सिटी में आते हैं। सिटी दिखने में काफ़ी सुंदर होती है, लेकिन उन्हें आसपास कोई दिखता नहीं है। वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि हाँ, यहाँ कोई है नहीं, इतनी सुंदर सिटी है। एक चूहा भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो मतलब एक उन्होंने यहाँ तक कि लोग तो सोते थे दिन में, लेकिन उन्होंने ये कैटल्स को भी सिखा दिया था, पशुओं को भी सिखा दिया था कि आपको दिन में सोना है। मतलब उन्होंने ऐसा ट्रेन कर दिया था। एक चूहा भी जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो उस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हुए, और जैसे जैसे शाम होती गई फिर लोग निकलते गए, अपने अपने कामों में जाने लगे। तो उस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम सरप्राइज्ड हो रहे थे हर चीज़ को वहाँ जो हो रही थी। अब जो है दोनों जो आदमी हैं वो, मतलब दोनों गुरु और डिसाइपल दोनों को भूख लगी। उन्होंने सोचा कि अब कुछ खाना चाहिए। दुकानें वहाँ खुल गई थी क्योंकि रात हो चुकी थी, है ना। और फिर उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो गए तो एक और चीज़ उन्हें देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी। एक और चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी। वो क्या थी कि आप कितनी भी चीज़ ले लो, चाहे वो आप कितना भी ले लो, वो सिर्फ एक डड्डू। डड्डू एक करेंसी होती है, जैसे कि हमारी इंडिया की है रुपीज़, इस टाइप से डड्डू एक करेंसी है ना, उस किंगडम की, है ना। तो डड्डू जो है, उन्होंने कहा कि मतलब कितना भी आप कोई भी सामान कितना भी ले लो, चाहे वो आप एक बंच ऑफ बनाना ले रहे हो, चाहे राइस, चाहे घी, कुछ भी ले रहे हो, सब जो है वन डड्डू की है। तो गुरु को ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। मतलब गुरु को थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये लोग पागल हैं, और उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी होता है कि कितना भी ले लो, हर चीज़ एक डड्डू की है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने 1 रुपये में ही, मतलब एक डड्डू में ही सारी चीज़ें खरीद ली। जब उन्होंने पका के वो खा ली तो गुरु को रियलाइज़ हुआ कि ये तो पागलों का साम्राज्य है ना। ये अच्छा आइडिया नहीं कि हम यहाँ रहें, क्योंकि ये जगह हमारे लिए है ही नहीं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अपने शिष्य से कहते हैं, लेकिन शिष्य जो है उसके मन में लालच आ गया, वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो जो है वहाँ हर चीज़ सस्ती थी। उसने कहा, गुरु डिसाइपल ने, कि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, और जो है ऑल ही वॉन्ट इज़ वॉज गुड चीप। बहुत सारा सस्ती चीज़ें थी। तो गुरु कहते हैं कि ये तो पागल हैं, और ये जो है आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या हो, ये क्या कर दें आपके साथ, आपको नहीं पता। ये अच्छा आइडिया नहीं है यार को। लेकिन क्या करें, जो डिसाइपल है वो सुन ही नहीं रहा था। मतलब गुरु की बातों को वो सुन ही नहीं रहा था, वहीं रहना चाहता था वो। पर गुरु जो है वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें रहना है तो रहो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो डिसाइपल जो है, मतलब शिष्य जो है, वहाँ रहता है अपने, और खूब पेट भर भर के खाता है। केले खाता है, घी खाता है, चावल खाता है ना, गेहूँ का, मतलब जो भी खा खा के एकदम, जैसे सांड होते हैं ना, सांड बोलते हैं, बैल भी बोलते हैं, है ना। तो जो रोड साइड पे नहीं खड़े होते सांड, उनकी तरह खा खा के एकदम भैंसा सा हो गया। तो एक दिन जो है एक रिच मर्चेंट, यानी कि एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान के घर क्या हुआ, एक चोर घुसा। अब जैसे ही वो चोर उस दीवार में छेद करने लगा अपनी लूट को बाहर निकल लेने के लिए, तो क्या हुआ कि उसके सिर पर वो दीवार गिर गई। अब जैसे ही वो उसके सिर के ऊपर दीवार गिरी तो वो तुरंत ही मर गया। उसकी ऑन द स्पॉट क्या हुई, डेथ हो गई, है ना। उसका जो भाई था वो किंग के पास गया, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, जस्टिस, इंसाफ चाहिए था। किंग के पास गया, उसने कहा कि
आपकी महानता, मेरे जो भाई है वो अपने पुराना काम करने के लिए जा रहा था, पुराना व्यापार करने के लिए जा रहा था। एक रिच मर्चेंट की दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। ये सब किसका दोष है? ये उसी मर्चेंट का दोष है और उसको जो है आपको पनिश करना ही होगा। मुझे जो है जस्टिस चाहिए। तो किंग कहता है हाँ, योर जस्टिस विल बी डन। तुम्हारा जो है जो इंसाफ है वो तुम्हें दिलाया जाएगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी। और जिस ओनर का वो घर था उस ओनर को बुलाओ। फिर क्या होता है, फिर वो मर्चेंट आता है, किंग उससे क्वेश्चन पूछता है व्हाट्स योर नेम। तो वो कहता है सर योर हाइनेस, आपकी महानता, जो मेरा घर था, मैं जो है ये घर मैंने नहीं। वो कहता है कि क्या हुआ, किंग से पूछता है। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारी, किंग कहता है उससे, तुम्हारी दीवार इसके ऊपर गिरी और इसके भाई की जो है डेथ हो गई, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुमने गुनाह किया है, तुमने एक इसके भाई को मारा है, तुमने एक इंसान का मर्डर किया है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो कहता है कि मुझे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना वो वॉल बनाई थी। वो वॉल जो है वो मेरे पापा के टाइम की थी और उसमें क्या था, उसमें जिसने ब्रिकलेयर यानी कि जिस मैसन ने, जिस मिस्त्री ने ये वॉल को बनाया था, ये उसकी गलती है, उसने ही वॉल को ये वीक बनाया है। अगर वो स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता तो जो इसका भाई है वो नहीं मरता। तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये उसका फॉल्ट है। तो वो कहता है, किंग कहता है यस यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम उस ब्रिकलेयर को जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वो ब्रिकलेयर जो है वो बूढ़ा हो चुका था और जैसे फिर उसे बुला के लाते हैं, वो एकदम मतलब डरा हुआ होता है ब्रिकलेयर कि मैंने क्या कर दिया जो मुझे सज़ा मिलने वाली है। फिर वो ब्रिकलेयर को जो है बुलाते हैं। फिर क्या कहते हैं, ब्रिकलेयर से पूछते हैं कि क्या तुमने ये जो है बनाई थी, वॉल बनाई, क्या तुमने ये वॉल बनाई थी? तो वो कहता है कि हाँ मैंने बनाई थी। तुमने इतनी, फिर किंग कहता है तुमने इतनी कमज़ोर वॉल बनाई है जो इसके भाई के ऊपर गिर गई और इसके भाई की जो है डेथ हो गई है। फिर वो कहता है कि हाँ मैंने बनाई थी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उस लड़की की है, उस डांसिंग गर्ल की गलती है जो बार बार सड़क पे आ जा रही थी, अपने घुंघरुओं की यानी कि एंकलेट की पायलों की आवाज़ इधर उधर जा रही थी। उसकी आवाज़ से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। वो हज़ारों बार, डजन टाइम्स कम से कम वो आती जाती थी, तो मेरा ध्यान भटक जाता था। और मेरा ध्यान भटक जाता था तो क्या होता था, मैं जो है दीवार को ढंग से नहीं बना पाया। फिर वो जो है कहते हैं अरे तुम सही कह रहे हो, किंग कहता है। फिर कहता है तुम उस डांसिंग गर्ल को बुला के लाओ। वो डांसिंग गर्ल को बुला के लाता है, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब डांसिंग गर्ल भी स्कैर्ड है और वो कहती है कि मैंने क्या कर दिया जो मुझे बुलाया जा रहा है। जब वो पूछते हैं तो अब डांसिंग गर्ल स्कैर्ड थी, उसको बुलाया गया। उसने पूछा कि क्यों तुम इधर उधर जाती थी, तुम स्ट्रीट पर जाती थी? तो वो कहती है यस माय लॉर्ड मैं जाती थी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उस गोल्ड स्मिथ की है जो इतनी लेट ज्वेलरी बना रहा था। मेरा उस पर ऑर्डर था और वो मेरे ऑर्डर को लेट किया जा रहा था, मेरे ऑर्डर को लेट किया जा रहा था। और क्या करें, अब उसने उस गोल्ड स्मिथ की, उस गोल्ड स्मिथ को बनाया जाओ, उस पर एक गोल्ड स्मिथ को। फिर वो कहता है बुला के लाओ गोल्ड स्मिथ को। तो वो गोल्ड स्मिथ आता है। फिर गोल्ड स्मिथ से पूछते हैं कि क्या तुम इसकी ज्वेलरी लेट बना के दी थी? तो उसने कहा था कि हाँ माय लॉर्ड, लेकिन मुझ पे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया था जो मुझे देना था। आपको पता ही है रिच मर्चेंट कैसे होते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा अगर उनका ऑर्डर लेट हो जाए तो वो धमकी देने लगते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है। इसीलिए मुझे पहले उसका ऑर्डर रेडी करना था, फिर इसका देना था। तो गलती मेरी नहीं है, गलती उस मर्चेंट की है। उसके फादर मतलब जो, अब वो मर्चेंट जिसके गहने थे वो कौन था, वो उसी मर्चेंट का पापा था, यानी कि उसकी मर्चेंट की शादी थी और उसके मर्चेंट के फादर ने क्या करा था, उसके जो है ज्वेलरी बनवाने के लिए दी गई थी। तो पूरा जो ब्लेम है एक सर्कल बनकर किस पे आया, मर्चेंट के फादर पर। लेकिन मर्चेंट के फादर तो यहाँ थे ही नहीं, यानी कि मर्चेंट के पापा तो यहाँ थे ही नहीं। तो उसने कहा कि अब जो है पूरा ब्लेम जो है वो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। क्यों, कोई बात नहीं, अगर उसके तुम्हारे पापा नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो अब इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी। क्योंकि वो कहता है मुझे क्यों दी जाएगी, इसमें मेरी क्या गलती? तो वो कहता है तुमने अपने पापा की प्रॉपर्टी नहीं लिया क्या, तुमने अपने पापा की वेल्थ और सिन दोनों ली हैं, तो अब तुम्हें जो है सज़ा भी तो तुम्हें ही मिलेगी। तो क्या होता है, अब वो क्या कर सकता था, अब उसके लिए खुंटी तैयार करी जाती है। अब उसकी जो है खुंटी जैसे ही तैयार करी जाती है, अब जैसे ही उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है तो उसकी जो स्टेक होती है खुंटी, वो फिट नहीं बैठती है, उसके गले में नहीं आती है।
तो अब क्या मिनिस्टर जो किंग है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। अब कहते हैं कि किंग और मिनिस्टर परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सज़ा तो किसी ना किसी को मिलेगी क्योंकि इसके भाई की डेथ हुई है। अब पूरे किंगडम में ढूंढो कौन जो है इंसान इस खुंटी पर फिट बैठेगा, उसी को फांसी की सज़ा मिल जाएगी। मर्चेंट तो बच गया। अब क्या हुआ, पूरे जो शहर में है देखने लगे कौन इस खुंटी पर फिट है, कोई नहीं बैठा। और फिट कौन बैठा, आपको ये जानकर हैरानी होगी। फिट वही बैठा, यानी कि वही डिसाइपल यानी कि शिष्य बैठा जिससे गुरु ने मना करी थी, बेटा यहाँ मत रुको, ये जगह सेफ़ नहीं है और आपको नहीं पता कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके साथी ने अगले पल में क्या कर दे। वो खा खा के एकदम मोटा हो रहा था, बिल्कुल स्ट्रीट बुल की तरह मोटा हुए जा रहा था। तो अब क्या हुआ, वो मोटा हो गया तो उसके जो स्टेक है वो एकदम फिट आ गई। अब उसने कहा कि अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। उसने कहा डिसाइपल ने, मेरी क्या गलती है, मुझे किस बात की सज़ा मिलेगी, कि ये तो किंग का ऑर्डर है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसे ले जाते हैं। अब जो डिसाइपल है वो अपने गुरु को याद कर रहा होता है। गुरु के पास एक नेचुरल पावर थी, सुपर नेचुरल पावर, वो पहचान ले जाता था प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सब चीज़ों को। तो उसने जो है डिसाइपल की मन की बात गुरु तक पहुंच गई। और फिर उसने क्या करा, गुरु ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी और वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गया और वहाँ पे पहुँच गया। अब गुरु और डिसाइपल ने आपस में मतलब कुछ प्लान बनाया और कहा, अब किंग से कहने लगे कि नहीं पहले मैं मरूंगा। वो डिसाइपल कहता है नहीं पहले मैं मरूंगा, फिर गुरु कहता है मैं मरूंगा। तो वो आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगे। वो इनकी एक सोची समझी साजिश थी ताकि जो है किंग नहीं डिसाइड कर पाए किसको मारना है। फिर गुरु जो है वो कहता है कि वो किंग पूछता है कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। तो गुरु कहता है कि मैं आपको बताऊंगा पहले, पर आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि पहले आप मुझे मारोगे। वो कहता है चलो ठीक है, आप मुझे बता ही दो। वो उस गुरु को, किंग को साइड में ले जाके गुरु बताता है कि ये जो है, जो खुंटी है, ये स्टेक है, ये जो है जस्टिस की, गॉड ऑफ जस्टिस है। और इस पे जो लटकेगा पहला इंसान, इस पे लटकने वाला पहला इंसान है ना, इस पे जो मरेगा पहला इंसान, वो क्या अगले जन्म में इस किंगडम का फिर से किंग बनेगा। और जो दूसरा दोबारा बनेगा वो मिनिस्टर, और मैं किंग बनना चाहता हूँ। तो वो कहता है किंग की, अब किंग जो है उसके मन में लालच आ जाता है। वो कहता है अगर हमें भी अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बनना है तो वो उन दोनों को तो छोड़ देते हैं, किंग और मिनिस्टर मतलब डिसाइपल और गुरु को। और किंग और मिनिस्टर आपस में बातें करते हैं और वो कहते हैं चलो ठीक है, हम ही मरेंगे और हमें अगले जन्म में ही बनना है। अब वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भेष बदल लेते हैं, क्योंकि अगर वो वैसे किंग और मिनिस्टर वाले भेष में रहेंगे तो उनको कोई फांसी की सज़ा नहीं देगा। वो आराम मतलब अब वो कह देते हैं अपने मन, जो बाकी के काम वाले होते हैं कह देते हैं कि जो पहला इंसान आए उसे पहले फांसी पे चढ़ा देना, जो दोबारा आए उसे दोबारा में फांसी पे चढ़ा देना। फिर क्या होता है, वो किंग और मिनिस्टर अपना भेष धारण कर लेते हैं दूसरी तरीके का, वहाँ पे जाते हैं। और जो है किंग पहले जाता है, फिर उसको मार देते हैं, फिर मिनिस्टर जाता है उसको मार देते हैं। और उनकी जो डेड बॉडी होती है वो ऐसे ही फेंक देते हैं। और जैसे ही अगले दिन लोगों को पता चलता है किंग और मिनिस्टर मर चुके हैं तो लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, क्योंकि वो ही थे जो इस पूरे किंगडम को चलाते थे। मतलब लोग के अंदर थोड़ा सा है तो उनके फीलिंग्स हैं कि वो मर गए, अब किंगडम को कौन चलाएगा। तो वो गुरु और डिसाइपल से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमारी किंगडम पे आप रूल करिए, हमें जो है गवर्न करिए, हमें चलाइए, हमारी जो पूरी साम्राज्य है उसको आप चलाइए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन डिसाइपल और गुरु मना करते हैं, फिर भी वो बार बार कहते हैं। तो गुरु और डिसाइपल अग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो है पुराने जो मतलब फिर कहते हैं, वो एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो पुराने रूल्स हैं, नाइट को डे में चेंज कर दिए थे और डे को नाइट में, तो उनको चेंज करते हैं। और जितने भी पुराने रूल्स थे और हर चीज़ वन डड्डू की थी उसको चेंज करते हैं और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी ग्रीडीनेस नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा जो है समझदारी से काम लेना चाहिए। ग्रीडीनेस किंग ने भी दिखाई, मिनिस्टर ने भी दिखाई, और सबसे ज़्यादा ग्रीडीनेस डिसाइपल ने दिखाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक